आज भी क्या भूतिया कहानी सुनने का मन है? हाँ दादी, मुझे भूतिया कहानी बहुत अच्छी लगती है, जल्दी सुनाओ। तो सुनो, एक मोहनलालपुर नाम के गांव था जहां पर एक पेड़ के नीचे झूला था। रात होने पर वह झूला अकेले अकेले चलने लगता था। यह सब भूतिया कांड होने की वजह से गांव के कोई भी लोग उस झूले के पास नहीं जाता। उसे पेड़ के पास था रामू के घर। रामू उसके पत्नी के साथ रहता था। एक दिन रामू और उसकी पत्नी सो रहा था, तभी उनको सुनाई दी एक रोने की आवाज। यह रोने की आवाज सुन के रामू और रामू की पत्नी उठ जाता है और बोलता है, इतने आधी रात को कौन रो रहा है? ये तो बहुत अजीब बात है। इतने आधी रात को कौन रो सकता है? चलो देख कर आते हैं। रामू और उसकी बीवी खिड़की के पास जाकर देखता है, एक औरत झूला झूल रही है। हे भगवान, इतनी आधी रात में यह औरत उस भूतिया झूला झूल रही है। उसको जाकर बताना पड़ेगा, नहीं तो भूत उसे पकड़ लगी। मत जाओ वहाँ पर, तुम क्या पागल हो? इतने आधी रात को कौन भला झूला झूलने जाएगा? ये उसे चुड़ैल ही होगा जो भेस बदल के बैठा है। हाँ, तुम सही बोल रही हो। चलो सोने जाते हैं हम लोग। हाँ चलो। अगले दिन जब सुबह होती है, रामू के घर घूमने आती है उसकी बहन रीमा। भैया, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तू हमारे घर पहली बार आया है, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर रामू और उसकी बहन और रामू की बीवी आपस में बहुत सारी बातें करने लगता है। इतने में रात हो जाती है और रामू बोलता है, मेरे को ना बोल के घर से बाहर नहीं जाना। हमारे गांव अब पहले जैसे नहीं रहा। क्यों? क्या हुआ भैया? अब हमारे गांव में एक चुड़ैल की नजर लगी है। तू बिना बताए बाहर नहीं जाना। ठीक है भैया। फिर जब रामू और उसकी बीवी सो जाती है, रीमा पानी पीने खिड़की के पास जाता है और उस भूतिया झूले की तरफ नजर जाता है। मैं तो अब शहर में रहती हूँ, बहुत दिन हो गया है झूला झूले हुए और मेरा मन कर रहा है अभी झूला झूलने की। पर भैया ने तो मना किया था बाहर जाने में, बोला था बाहर भूत है। पर आज के दिन में कोई भूत होता है क्या? ये भैया का वहम होगा। यह बात बोलकर रीमा झूले की तरफ जाने लगता है और झूले की ऊपर चढ़ के झूला झूलने लगता है। कुछ देर बाद रामू और उसकी बीवी को बहुत जोर जोर से रीमा की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। चिल्लाने की आवाज सुनकर रामू और उसकी बीवी उठ जाता है। यह तो मेरी बहन की आवाज है ना? हाँ, ये तो रीमा की आवाज है। फिर रामू और उसकी बीवी बाहर रीमा को ढूंढने निकल जाती है और खोजते खोजते उस भूतिया झूले के पास आ जाता है और देखता है रीमा झूले के पास पड़ा है। हे भगवान, मैं बार बार मना किया था बाहर मत जाने को, पर मेरी बात सुनता कौन है? अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, जल्दी रीमा को इस जगह से ले चलो। हाँ, तुमने ठीक कहा। फिर रामू उसके बहन को घर में ले जाकर सुला देता है। जब सुबह होती है, रीमा उसके भैया को बोलता है, भैया मुझे माफ कर देना, मैं आपकी बात ना मानकर बाहर गया था। अच्छा हुआ वह भूत तेरे साथ ज्यादा कुछ नहीं किया। अब से बाहर अकेले कभी भी मत जाना। ठीक है भैया। फिर रात होती है, रीमा की आंखें लाल हो जाती हैं और रीमा किसी को कुछ ना बताकर उस झूले की तरफ जाने लगता है। फिर झूला झूलने लगता है। रामू और उसकी बीवी अजीबोगरीब आवाज सुन के उठ जाता है और खिड़की के पास आता है और देखता है रीमा झूला झूल रही है। हे भगवान, मैं बार बार मना करने के बाद भी रीमा वहाँ पर झूला झूलने गया है। इन सब बातों का टाइम नहीं है, जल्दी चलो, रीमा को बचाना पड़ेगा। फिर सब झूले की तरफ जाने लगता है। रीमा जल्दी घर चल, यहाँ पर रहना सही नहीं है। मैं क्यों जाऊँ? तू जा यहाँ से। लगता है तुम्हारी बहन के अंदर भूत घुस गया है। बेहतर होगा तुम लोग भी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें मैं खा लूंगा। यह बात सुनकर रामू और उसकी बीवी वहाँ से भाग जाता है। ऐसे भागना नहीं चलेगा, मुझे मेरी बहन को बचाना ही पड़ेगा। फिर रामू और उसकी बीवी फिर से उसे झूले के पास आता है और रामू एक चाकू से उसे झूले को काट देता है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा झूला काट देता है? फिर रामू कुछ ना बोल के अपना दिमाग लगाकर आग से उस झूले को जला देता है और भूत के शरीर में भी आग लग जाता है और भूत मर जाता है।